उत्तम नगर में रहते हैं और उत्तम नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण है, जो मिल जाता उसमें गुजर बसर करते। पहले काल में क्या होता था कि जो पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो हमारे पूजा पाठ कराते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी परिवार की होती थी, जिस परिवार के वो पुरोहित होते थे। उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की, उनके पहनने की, ओढ़ने की, जहां तक कि उनके बच्चों की शादी विवाह तक की व्यवस्थाएं वही परिवार के लोग करते थे। कोई राजघराने होते थे, कोई अपना जमींदार आदि होते थे। और आपको याद भी होगा, एक समय ऐसा होता था कि जब किसान अपने खेत से गेहूं लेकर के आता था तो उसका हिस्सा बांटता आता था। ये धोबी के घर जाएगा, ये ब्राह्मण के यहाँ जाएगा, ये नाई ठाकुर के लिए जाएगा, ये हमारे घर में जो झाड़ू मारने आती है उसके यहाँ जाएगा। इतना बांट बूट करके जब उसे बचता, उसे लेकर के वो अपने घर पहुंचता था। समय ऐसा था। लेकिन अब समय बदला, समय ने करवट बदली। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संतोषी ब्राह्मण आत्मदेव है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली कहते हैं जो सबके अंदर कमी ढूंढे। 100 अच्छाइयों को छोड़ करके भी एक बुराई को जो पकड़े हुए धुंधली है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 11, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाड़े 20। अरे महाराज जी, आपने एक जगह गलत बोल दिया। ये जो एक जगह को पकड़ना है, यही धुंधली का काम है। कहने का तात्पर्य है कि 100 अच्छाइयों को छोड़ करके भी जो एक बुराई को पकड़े, ये व्यक्ति का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव में जो परिवर्तन लाए वह सत्संग है। मेरे माई बाप, धुंधली का कार्य है कि सबके अंदर कमी ढूंढना। कभी इससे झगड़ा करना, कभी उससे झगड़ा करना, इधर की बात उधर कर देना, उधर की बात इधर कर देना। और शाम को जब पति देव लौट के आते काम धंधे से, तो जल का पात्र लेकर के ऐसे खड़ी हो जाती जैसे सती सावित्री के बाद इसी का नंबर है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आत्मदेव बड़े खुश होते, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है। इनको कोई संतान नहीं है। गाय है, उसको भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है। तुलसी इनके यहां हरी भरी नहीं रहती है, तुलसी सूख जाती है। तुलसी सूखने का कारण एक ये भी है, नखून से तुलसी तोड़ना। कई कारणों में सबसे बड़ा कारण ये भी, उस लोग नखून से तोड़ते हैं। और कारण एक ये भी है कि मंजरी तुलसी की समय समय पे अमनिया करनी चाहिए और आग से हटा देनी चाहिए प्रेम से। ऋतुकाल के समय में तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और पितृदोष भी इसके पीछे कारण बताया गया है। तुलसी का पौधा कहीं लगा हुआ है तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तुलसी के पौधे का पूजन किया जाता है, फिर उसके लिए जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जिस पौधे का पूजन कर दिया जाए तुलसी माता के भाव से, जब हमारी श्रद्धा जम जाए, हम जल चढ़ाएं, तुलसी को पूजन करें, तो फिर उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो सूखने का डर रहता है। और वैसे चाहे वो कैसा भी रहे, कुछ नहीं होता है। ऐसा हमने अनुभव किया है, गुरुओं से सुना है। इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए कि तुलसी के दल को दांतों से चबा के नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक कारण भी है। और एक भाव भी जुड़ा हुआ है कि तुलसी माता है, इसलिए थोड़ा पत्र लेकर के बहुत से लोग सीधा निकलते हैं आदि आदि। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा होनी चाहिए, तुलसी माता की सेवा होनी चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है। खैर, तुलसी इनके हरी भरी रहती नहीं, हर 15वें दिन सूख जाती है। संतान है नहीं, लेकिन आत्मदेव फिर भी